दोस्तों, अमेज़न के जंगल को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है। इस जंगल में एक से एक जंगली पेड़ पौधे और खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस जंगल को आज तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। इस जंगल का हर एक हिस्सा ऐसे जंगली जानवर या रहस्यों से भरा हुआ है जो हर समय अपने शिकार के फिराक में बैठे रहते हैं और मौका लगते ही उसे अपना खाना बना लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस घने जंगल में पाए जाने वाले ऐसे खतरनाक कीड़ों और जानवरों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आज से पहले आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले कृपया लाइक का बटन जरूर दबा दें। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा और मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी सारी मेहनत लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असैसिन बग। दोस्तों, आकार में दिखने वाला ये छोटा सा कीड़ा दूसरे जानवरों को बहुत ही आसानी से मार डालता है। पहली नज़र में देखने पर तो ये असैसिन बग अपने रेड और ब्लैक कलर के लुभावने लुक से काफ़ी आकर्षित लगता है और अपनी इसी खूबसूरती के कारण ये दूसरे जीवों का काफ़ी आसानी से शिकार भी कर लेता है। दरअसल ये कीड़ा अपने शिकार के लिए एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें से सबसे पहले अपने ब्राइट रेड कलर से दूसरे सभी जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और जब वे उसके पास पहुंच जाते हैं तो ये अचानक से हमला करके अपने सिर पर लगे डंक से उन्हें डंक मार देता है। इसके डंक में इतना जहर होता है कि यह किसी भी बड़े जीव को कुछ ही सेकंडों में मौत की नींद सुला सकता है। पीनट हेड बग। अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले सबसे अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों में से यह एक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कीड़ा आकार में सिर्फ 3 इंच ही लंबा होता है, लेकिन जब आप इसके शिकार करने की टेक्निक के बारे में जान जाओगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस कीड़े का नाम पीनट हेड इसके सिर के आकार को देख के रखा गया था, जो कि ढंग से देखने पर सेम टू सेम एक मूंगफली के आकार का दिखता है। और इसी का फायदा उठाकर यह अमेज़न में शिकारियों से भरे खतरनाक जंगल में बड़ी आसानी से सरवाइव कर लेता है, क्योंकि ज्यादातर जानवर इसे आइडेंटिटी ही नहीं कर पाते। इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जानवर के पास मुंह तो होता ही नहीं है। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि आखिर ये खाता कैसे होगा, यानी कि यह खाना खा ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने इसे फूड एंड टेक के लिए एक अलग ही तरीका दिया है, और वो यह है कि जब इसे भूख लगती है तो यह दूसरे जीवों के ऊपर जाकर बैठ जाता है और अपने स्किन से ही उसके स्किन में मौजूद मिनरल्स को चूस लेता है। इस प्रोसेस से दूसरा जीव मर जाता है और इसे खाना मिल जाता है। डिकोय स्पाइडर। आज तक आपने ढेरों तरह तरह की मकड़ियां तो देखी ही होंगी, लेकिन अमेज़न के जंगल में पाई जाने वाली इस डिकोय मकड़ी का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। इसके पीछे का मुख्य कारण इस मकड़ी का जहर और तेज दिमाग है। यह तो हम सब जानते हैं कि अमेज़न के जंगल में एक से एक चालाक जानवर पाए जाते हैं और यहाँ की एक छोटी सी की गई भूल मौत का कारण भी बन सकती है, और इसी बात का फायदा ये मकड़ी भी उठाती है। दरअसल यह स्पाइडर अपने जाल में एक डमी स्पाइडर बना देती है, यानी कि नकली मकड़ी। और आप हैरान हो जाओगे कि यह मकड़ी इतनी ज्यादा चालाक है कि यह डमी स्पाइडर को बनाने के लिए मरे हुए छोटे कीड़ों का इस्तेमाल करती है, जिससे बना हुआ डमी स्पाइडर एक असली स्पाइडर की तरह लगता है। और जैसे ही कोई शिकार इसे असली मकड़ी समझकर खाने के लिए आता है तो ये वैसे ही उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। जेंट हॉर्नेट्स। दोस्तों, आज तक आपने ढेरों सारी मधुमक्खियां तो देखी ही होंगी, और आप ये भी जानते होंगे कि उनका सिर्फ एक ही डंक कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अभी आप जिस मधुमक्खी को देख रहे हैं, उसके केवल एक डंक से होने वाला दर्द 100 सुइयों को एक बार चुभोने के बराबर होता है। और जब इसका पूरा दल किसी जानवर के पीछे पड़ जाता है तो उसको बेहद दर्दनाक मौत देकर ही उसका पीछा छूटता है। एक फैक्ट ये भी है कि सबसे पहले 2001 में इस मधुमक्खी को जापान में एक छोटे से जंगल में शहद लेने आए लोगों ने देखा था, लेकिन इसके बाद इस प्रजाति को जापान में कभी नहीं देखा गया। और फिर ठीक 2 साल बाद 2003 में इनके मधुमक्खियों के कई छत्तों को अमेज़न के जंगल में डिटेक्ट किया गया। ये मधुमक्खियां आकार में आम मधुमक्खियों से काफ़ी बड़ी होती हैं, और एक बार तो इस प्रजाति के 9 इंच लंबी मधुमक्खी को पकड़ा गया था, जो कि एक रेयर कंडीशन की वजह से इतनी बड़ी हो गई थी। दोस्तों, इसके अलावा अमेज़न के जंगल के बाहरी हिस्से में जो आदिवासी रहते हैं, उन्होंने इसके बारे में कुछ खास बातें बताई। उन्होंने बताया कि उन्होंने इनसे मिलते जुलते कुछ प्रजातियों को देखा है,
जब ये अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले अपने डांस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे थे, तभी उन मधुमक्खियों के कुछ दलों ने उन पर हमला कर दिया था। वह सभी मधुमक्खियां लगभग 5 इंच तक की थी। हालांकि ये वो मधुमक्खियां नहीं थी, यह उनसे कुछ अलग थी। उन मधुमक्खियों ने कई आदिवासियों को घायल भी कर दिया था। लेकिन अच्छी बात इसमें ये थी कि उन मधुमक्खियों में जहर नहीं था। अगर उन मधुमक्खियों में जहर होता तो कई सारे आदिवासी एक ही बार में मर चुके होते। दोस्तों, अमेज़न के जंगल के बारे में अभी बहुत सारी ऐसी बातें और रहस्य हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है। अगर आप और भी रहस्यों के बारे में जानना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको आने वाली वीडियो कभी नहीं मिलेगी। और दोस्तों, एक बात और, मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा। कृपया करके अपना लाइक जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।